स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सक्सेस लेटर पे। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तक पिछले वीडियोस में हम लोग कर चुके थे। तो आगे आज हम लोग देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो पहले हम लोग कर लेंगे कि देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटीजर्स का एडिशन कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज हियर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जब हम एडिशन ऑफ इंटीजर कर रहे हैं तो क्लोजर का क्या मतलब, क्लोजर इसको क्लोजर क्यों बोलते हैं? इसको क्लोजर कहने का मतलब यह है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स का मतलब यह है कि हम इंटीजर लिए, एक इंटीजर लिया मैंने a और एक इंटीजर हमने लिया b। ये दोनों मेरे इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं और ये भी इंटीजर्स हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो वैल्यू जाएगी ये भी इंटीजर्स होगी, ये भी इंटीजर होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी तरीके से क्लोज है। मतलब ये इंटीजर तो इसका जो आंसर आएगी वो भी एक इंटीजर्स होगा। सो अगर इनपुट मेरा जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो इंटीजर्स है और आउटपुट भी मेरा इंटीजर आ रही है, तो उसको हम कहते हैं क्लोजर। तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लोजर अंडर एडिशन। नीचे कुछ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये 17 एक इंटीजर है, 23 एक इंटीजर से इसका रिजल्ट क्या है 40। तो ये क्या है, एक इंटीजर है। इस तरीके से सभी को आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये कितनी आएगी -7, ये भी एक इंटीजर है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये सारा जो है कि सारी वैल्यू जो है कि यहाँ पे सब कुछ इंटीजर्स आएगी। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर? यस। डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट इंटीजर? नो। अगला क्या है, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव इंटीजर्स, we say that integers are closed under addition. In general, for any two integers a and b, a plus b is an integers. तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन का क्या मतलब हुआ, क्लोजर अंडर एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि उसको जो आउटपुट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। डेट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। द सेम लाइन में हम इसको कहेंगे क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं, 7 - 9 करेंगे हम -2 आया, ये भी एक इंटीजर से। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 38। तो ये भी एक क्या है, इंटीजर से। तो इस तरीके से जितना भी हम करेंगे इन सभी का आउटपुट क्या आएगा, एक इंटीजर्स वैल्यू आएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हेयर, इज देयर एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर्स? नो। Can we see that integers are closed under subtraction? Closed का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर मेरी इनपुट है मेरी, ये a है, a - b मैंने किया है। अगर a - b किया है और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, अगर मैं इसको लिखूं कि ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर से, तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी। Yes, we can see that integers are closed under subtraction. Thus, if a and b are two integers, then a minus b is also an integers. अब आप आ जाइए, do the whole numbers satisfy this property? अब आपको ये बताना है क्या होल नंबर जो होते हैं वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। फिर क्या आती है, फिर आती है हमारी होल नंबर। फिर हम लोग देखते हैं इंटीजर। तो अगर मैं बोलूं तो ये होती है मेरी नेचुरल नंबर, इसके ऊपर होती है हमारी होल नंबर, इसके ऊपर होती है हमारी इंटीजर्स।
तो जो प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगी वही प्रॉपर्टी आपकी जो है कि होल नंबर के लिए भी होल्ड करेगी। तो यस, ये भी डू दी होल नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, यस। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो इंटीजर्स हैं, देयर आर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स ए एंड इंटीजर्स बी। अगर मैं इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो और b प्लस ए की जो आउटपुट आएगी वो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसकी आउटपुट अगर c है तो इसकी भी आउटपुट c आएगी। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है। जैसे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ 3 प्लस 5, इसकी आउटपुट क्या आएगी 8। अब मैं लेता हूँ 5 प्लस 3, इसकी आउटपुट क्या आएगी 8। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड कर रही है। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको मैं बोलता हूँ। अब इसी को लिखा है कि इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वी कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। अब बताइए क्या सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? अगर मैं ये बोलूँ कि सब्सट्रैक्शन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो नहीं। इसको कैसे कहेंगे, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर। इज इट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? नो, नो। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा -2। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर्स। सो वी कंक्लूड दैट सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये देख लीजिए। अब जाइए आगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई इंटीजर्स है, मेरा a है, a प्लस बी प्लस सी, अगर इस तरीके से मैं अगर लिखता हूँ तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस सी। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि आपके बुक में, जैसे है -5 प्लस -3 प्लस -2। अब इसको हम देखते हैं क्या आती है ये। तो -5 किया प्लस ये कितना आएगा हमारा, ये कितना आएगा, हम उसको सम करेंगे तो सम करेंगे हम तो हमारा आएगा ये -5। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा -10। अब इसका राइट हैंड साइड देखेंगे। अब इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, -5 प्लस -3 प्लस -2। तो ये क्या आ जाएगा, -8 -2 विच बिकम -10। तो ये चेक किया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हम यहाँ पे a को हमने b प्लस सी के साथ एसोसिएट किया, उसके बाद हमने a प्लस बी के साथ c को एसोसिएट किया। हमने ग्रुपिंग पे हमें इसमें ध्यान देनी है। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो हमें इस एग्जाम्पल्स को भी कीजिएगा तो सारे वही बातें निकल कर आएंगी। जैसे यहाँ पे ये दिया है -3 प्लस 1 प्लस -7, तो इसको -3 प्लस क्या लिखेंगे हम, -3 प्लस 1 -7, ये हो जाएगी -6 और ये हो जाएगी -9। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 प्लस -7 इज इक्वल टू -9। तो ये दोनों क्या हो गई, वैल्यू बराबर हो गई। यस, टेक 5 सच एग्जाम्पल्स
You may not find any example for which the sums are different. Addition is associative for integers. तो हम क्या कर सकते हैं कि a plus b plus c is equal to a plus b plus c. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. अब अगला है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटीजर्स दिया हुआ है, एक इंटीजर्स दिया हुआ है मेरे पास है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें यही इंटीजर्स वापस मिले. तो हमें पता है कि किसी भी इंटीजर्स में या किसी भी नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो हमें वापस से वही नंबर मिल जाती है. तो इसी तरीके से हम इसमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर. 0 इज एन additive identity for the whole number. Is it additive identity again for integer also? Yes. देखिए यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स दिए हुए सब में 0 ऐड करने के बाद हमारे पास वही नंबर मिल जाता है. तो हम क्या करते हैं कि 0 इज एन आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स. a प्लस 0 इज इक्वल टू a एंड 0 प्लस a इज इक्वल टू a. 0 इज एन additive identity. अब ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप कीजिएगा. अब ये देखिए इन्होंने किया है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3. हमें एक पेयर ऑफ इंटीजर्स निकालनी है जिसका कि सम जो है कि -3 हो. अब सम -3 होने का क्या मतलब है कि अगर मुझे सम करना है तो हमने नंबर लाइन पे देखा है ना, नंबर लाइन पे यहाँ कहीं पे 0 होता है और हमें कहाँ आना है -3 पे हमें जो है कि आना है. रिजल्ट कहाँ पे आनी है -3 पे. हम कैसे पहुँच सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है मेरा -1, ये है मेरा -2. अगर हम जानते हैं कि दो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हम राइट हैंड साइड पे जो है कि हम जाते हैं. अगर मैं ये लिखूं -1 प्लस -2 तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हम यहाँ पे गए एक बार, फिर हम एक यहाँ पे गए, तो हम पहुँच जाते हैं कहाँ -3 पे हम पहुँच जाते हैं. और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं. आपका ये 6 है. 6 में अगर मैं माइनस करता हूँ 9 को तो ये कितना आएगा, ये -3 आएगी. इस तरीके से भी चल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास जो है कि ये 6 है, हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था. तो इस तरीके से हम जाते जाएंगे तो हमें कहाँ पहुँच जाएंगे, -3 पे पहुँच जाएंगे. तो इस तरीके से आप ये सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा और फिर उसके बाद ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया, क्या क्या प्रॉपर्टी के बारे में बात किया. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें. पहला देखा हमने क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. दूसरा क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन. तीसरा क्या देखा हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चौथा क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पांचवा क्या देखा हमने, एडिटिव आइडेंटिटी. तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों.
अगले एक्सरसाइज 1.2 में हम इसको इस सारी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे दोस्तों फॉर अगले वीडियो के लिए, और उसको सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, सक्सेस लेटर को। कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू।